दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत को 21 अक्टूबर 1943 को ही आजाद घोषित कर दिया गया था। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होगा क्योंकि इतिहास में कभी यह पढ़ाया ही नहीं गया और ना ही नेहरू और गांधी ने इस आजादी को मान्यता दी। लेकिन दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजाद घोषित कर दिया था। नेताजी ने केवल घोषणा ही नहीं की, बल्कि एक पूरी सरकार का गठन किया। वह खुद इस सरकार के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री थे। उनके साथ कैप्टन लक्ष्मी सहगल, महिला संगठन, S.A. अय्यर, प्रचार विभाग और रास बिहारी बोस, मुख्य सलाहकार जैसे दिग्गज शामिल थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस सरकार को कई देशों ने मान्यता भी दे दी थी। इस सरकार को उस समय दुनिया के 9 देशों ने आधिकारिक मान्यता दी थी, जिनमें जापान, जर्मनी, इटली, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देश शामिल थे। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इस प्रांतीय सरकार को सौंप दिया था। नेताजी ने अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। वहीं पहली बार तिरंगा फहराया गया था। आजाद हिंद सरकार का अपना बैंक था जिसे आजाद हिंद बैंक कहा जाता था और उन्होंने अपनी मुद्रा करेंसी भी जारी की थी। इस सरकार का अपना राष्ट्रगान शुभ सुख चैन था और जय हिंद का नारा भी यहीं से बुलंद हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के देश से रवाना होने से पहले ही खुद को और अपने देश को आजाद घोषित करते हुए आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए। फिर उन्होंने देश के बाहर रहने वाले भारतीयों को संगठित कर उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध किया। 1943 वे जापान पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने टोक्यो रेडियो से भारतवासियों को संबोधित किया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और इसकी स्थापना अंडमान और निकोबार में की गई, जहां इसका शहीद और स्वराज नाम रखा गया। आजाद हिंद फौज अराकान पहुंची और इम्फाल के पास जंग छिड़ी। फौज ने कोहिमा, इम्फाल को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने परमाणु हमले के बाद हथियार डाल दिए। इसके कुछ दिनों बाद नेताजी की हवाई दुर्घटना में मारे जाने की खबर आई। माइकल एडवर्ड ने उनके बारे में एक बार कहा था कि अंग्रेजों को अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी से कोई भय नहीं था। उनके मन में नेहरू का भी कोई डर नहीं था। यदि अंग्रेजों को किसी व्यक्ति से भय था तो वे थे सुभाष चंद्र बोस। आज के दौर में भले ही हम 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन कई इतिहासकार और नेताजी के अनुयायी 21 अक्टूबर को भारत की पहली वास्तविक आजादी के दिन के रूप में देखते हैं, क्योंकि उस दिन भारत की पहली संप्रभु सरकार बनी थी। उस समय नेहरू और गांधी को अंग्रेजों के नाराज होने की चिंता सता रही थी। उस समय कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत कर रही थी। यदि वे सिंगापुर में बनी सरकार को मान्यता देते तो ब्रिटिश सरकार उन्हें विद्रोही घोषित कर देती और बातचीत के रास्ते बंद हो जाते। नेहरू गांधी को डर था कि अंग्रेज कहीं उनको विद्रोही ना समझ लें। आजादी के बाद जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नेताजी की सरकार को भारत की पहली सरकार के रूप में स्वीकार नहीं किया। आधिकारिक रिकॉर्ड में 15 अगस्त 1947 को ही सत्ता हस्तांतरण और आजादी का दिन माना गया। दोस्तों, आपको क्या लगता कि आजादी की इस लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस का ज्यादा योगदान था या गांधी नेहरू का?